अमर, एक बात बताएगा? देख, तूने चांद जो है वो दिन में तो देखा नहीं होगा, रात में जरूर देखा होगा। रात में मैंने भी देखा है। अगर तुझे मैं दिन में दिखाऊं तो देख सामने। हाय हाय सोमेश। हाय। कैसे हो? ठीक है। हाय। ऐसे एक बात है अमर यार, कभी कभी मैं सोचता हूँ हमारे टीचर्स भी कितने भोले वाले हैं। नहीं, देख सोमेश को कितना सीधा साधा, कितना इनोसेंट समझते हैं, और देख ले कितना छुपा रुस्तम है। अरे यार, हम लोगों में बहुत बड़ी खराबी है, जहाँ किसी लड़की और लड़के इकट्ठा देखते हैं ना, हाँ। बस हो गए शुरू, और शकी निगाह से देखने लगते हैं। देख यार, देख तू वकालत तो कर मत उसकी, मैं उसे तुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ, समझा? वो कितना भोला भाला है, कितना सीधा साधा है, तू मुझे मत बता। मुझे जरूर दाल में कुछ काला लगता है। अरे यार, दोनों एक ही सेक्शन में पढ़ते हैं, कभी सुमित फर्स्ट आता है तो कभी रागी फर्स्ट आती है, और एक कहावत है ना, द बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाई टुगेदर। अरे यार, ये सब कहावत मैंने बहुत सुन रखी है यार, बहुत सुन रखी है मैंने। देख, यहाँ पर माजरा कुछ और ही है। यहाँ पर कबूतर कबूतर के साथ नहीं, बल्कि कबूतरी के साथ गुटरगू कर रहा है। वो देख सामने, वो देख। उधर देख, तुम मुझे पढ़ने दो। पढ़ाई को छोड़ ना, घर में कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। उधर देख, पढ़ाई की आड़ में रोमांस चल रहा है। रोमांस चलने दो, रोमांस नहीं होता तो दुनिया चलती क्या? गजब का जाल डाला इस लड़की ने सोमेश पर। वो भी सोमेश से कोई कम नहीं। शक्ल सूरत में उससे 20 ही है, 19 नहीं है। जाल तो कमाल का है। बेटा जाल में मछलियाँ फंसाता है और बेटी ने जाल में एक खूबसूरत नौजवान फंसाया हुआ है। लेकिन मैं भी इस फिशरमैन की लड़की को अपने पड़ोस में डाका नहीं डालने दूंगी। राखी मिली थी क्या? अब ठीक है? मेरा मतलब पिछले हफ्ते जब मिली थी तो उसे जुकाम था, अब ठीक है? ठीक है माँ। कल मिली थी? हाँ, वो आजकल हम टेरेस कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, तो उसी के सिलसिले में रोज मिल रहे थे। बस एक बार आज ये रिपोर्ट सबमिट कर दूं, उसके बाद अपनी एग्जाम्स की तैयारी में लग जाऊंगा। गुड। अब तक तो यूनिवर्सिटी ने तुम लोगों का मिलने का बंदोबस्त कर रखा था, लगता है अब ये काम मुझे करना पड़ेगा। क्या मतलब? मैंने कुछ सोच रखा है। ओह, आई जस्ट सी मैम। हेलो। Hello, Oh, hi Rakhi, how are you? I'm fine. How are you, Somesh? Oh, I'm perfectly fine. आज कॉलेज आ रहे हो ना? हाँ, सोच तो रहा हूँ कि अपना रोल नंबर भी ले लूँ और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट करा के उसका भी काम निपटा दूँ। कितने बजे आओगे? I'll be there at 9 o'clock. एक्चुअली जिस कंपनी ने मुझे काम दिया है ना, उसके वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे एग्रीमेंट साइन करने के लिए बुलाया है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊंगी। 11 बजे कैंटीन में मिलेंगे, हाँ? Okay, that will be fine. ओके। Yep. बाय बाय। Bye Rakhi. राखी, जब हम उसके बारे में बात कर रहे थे, वो हमारा नंबर मिला रही थी। टेलीपैथी। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी इस दोस्ती को रिश्ते में बदल दूँ। वो तो ठीक है माम, लेकिन राखी की कास्ट? कास्ट? What are you talking, बच्चा? ये जातिवादी मैं कुछ नहीं मानती। Is that clear? Oh mom, you're simply great. पर ये बताओ, राखी राजी है? शायद। बदमाश, लगता है कुछ प्लानिंग कर रखी है। मुझे जाना है माम। I have to go now. Okay. हेलो। Oh, hi Nupur. हाय, आज अकेले कैसे बैठे हो? अकेला कहाँ? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। वाओ, इट्स माय गुड लक। कॉफी पियोगी? नो थैंक्स। आज राखी दिखाई नहीं पड़ रही।
वेल उसे एक टेरेस कंपनी में फाइनेंस मैनेजर की जॉब मिल गई है, तो वो उसी के एग्रीमेंट साइन करने के लिए गई है। बट शी सेड शी वुड बी हियर एट 11। टेरेस कंपनी, इस कंपनी की प्रोजेक्ट तो तुम दोनों साथ कर रहे थे ना? वेल यस। तो जॉब उसी क्यों मिली? तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिली? नो फॉर श्योर यू डोंट वांट टू हैव कॉफी? मुझे लगता है उसने ज़रूर कोई चक्कर चलाया है। खैर मुझे क्या, मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि आज मेरा बर्थडे है। Oh. सोमेश, मेरा बर्थडे है भाई। Oh, happy birthday, Nupur. थैंक यू। मॉम डैड ने आज एक पार्टी रखी है, मुझे वाह। खुशी होगी कि अगर उसमें तुम भी आओगे। कभी कभी पड़ोसियों के साथ भी मिल बैठना चाहिए। Okay, I'll try. I'll definitely try. Try नहीं, you have to come, okay? Okay, I'll definitely come. हाय सोमेश। पेपर साइन हो गए? वाइस प्रेसिडेंट ने सारे कागज तैयार करवा दिए, मैंने सिग्नेचर्स किए और उल्टे पे वापस आ गए। Well, I'll leave now. Okay, Nupur. शाम का हाँ? Okay. Bye. ये देखो, ये एग्रीमेंट साइन किया है। वाइस प्रेसिडेंट को भी एमबीए किए हुए सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है। योग्यता और अच्छे काम की वजह से बहुत जल्दी वाइस प्रेसिडेंट बना है। रियली अ यंग डायनामिक मैन। Congratulations, राखी। तुम अपने इस वाइस प्रेसिडेंट से बना कर रखना। हो सकता है जब वो प्रेसिडेंट बने तो तुम्हें तो वाइस प्रेसिडेंट बना ही देगा। लेकिन सुमेश, तुमने तो कहा था कि 1-2 साल एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद हम लोग अपनी पर्सनल कंपनी खोलेंगे। कंपनी? तुम्हारा ये वाइस प्रेसिडेंट इस चीज़ की परमिशन कहाँ देगा? और फिर शायद तुम ही अब इस वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ना नहीं चाहो। देखो सुमेश, तुम्हें मेरा फैसला मालूम है, फिर इतनी बहकी की बातें क्यों कर रहे हैं? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। अभी चलो काम कर लेते हैं और घर चलते हैं। ओके, लेट्स गो। सुमेश, जब तुम एग्जाम्स प्रिपेयर करने के लिए कॉलेज आओ तो मुझे बता सकते हो। नहीं, एग्जाम शुरू होने में अब 1-2 हफ्ते ही रह गए हैं। मैं घर पे बैठ के अपनी तैयारी करना चाहता हूँ, बिकॉज कॉलेज आने जाने में जो टाइम वेस्ट होगा, आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। यू आर ऑल्सो राइट। और वैसे भी राखी, तुम्हें कभी कभी अपने उस वाइस प्रेसिडेंट से भी तो मिलने जाना पड़ेगा। सुमेश, ये क्या हो गया? बात बात पे तुम मुझे ताने देते हो वाइस प्रेसिडेंट के। Why you so rude nowadays? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तुम नहीं बोल रहे हो, कोई और बोल रहा है सुमेश। शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। और उस वाइस प्रेसिडेंट को? सुमेश, ऐसा कहकर तुम मेरे दिल को दुखाए। कम से कम मेरी बेइज्जती तो मत करो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात ना करूं तो दैट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं बात करूंगी। गुड बाय। कहाँ जा रहे हो? अभी तो कॉलेज में राखी से मिले थे। नहीं माँ, मैं राखी से मिलने नहीं जा रहा हूँ। मैं मिस्टर विश्वनाथ की पार्टी में जा रहा हूँ। कौन विश्वनाथ? हमारे पड़ोसी, वो जो पार्क के साथ वाले घर में रहते हैं, जिनकी बेटी भी मेरे कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा अच्छा, जिनकी मायापुरी में फैक्ट्री है। हाँ, उनकी बेटी नुपुर का आज बर्थडे है और मुझे वहाँ इनवाइट किया गया है। वहाँ राखी होगी? पता नहीं माम, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। अच्छा माम, मैं चलता हूँ। ओके बेटा, एंजॉय योरसेल्फ।
डियर सोमेश, तुम मेरे बर्थडे पर आए। मुझे और मेरे मॉम डैड को बहुत अच्छा लगा। मेरे मॉम डैड तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। हम क्लास फेलोज और पड़ोसी तो हैं ही। कितना अच्छा हो अगर हम इन दो रिश्तों में दोस्ती का रिश्ता और जोड़ दें। 1 4 3 बिल्कुल। 1 4 3 1 4 3 क्या हुआ? 1 4 3 हेलो हेलो। ओह हाय राखी। हाय सुमेश। सुमेश, आज मेरा एक मूवी देखने को मन कर रहा है। सुना है बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी लगी है। मैंने तो 2 टिकट्स भी ले ली हैं 6 to 9 शो के। पता है ये मूवी एक साथ हिंदी, तमिल, बंगला तीनों लैंग्वेजेस में बनी है। तुम आ रहे हो ना? मूवी तुम अपने मैनेजर बनने की खुशी में दिखा रही हो ऐसा ही समझ लो। या फिर मुझे अब तक नौकरी ना मिलने की खुशी में? सुमेश, तुम ऐसी फिजूल की बातें क्यों कर रहे हो? देखो, अगर मेरी नौकरी हमारी जिंदगी और हमारे प्यार के बीच में प्रॉब्लम पड़ रही है ना, तो मैं अभी इसी वक्त ये नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मुझे मैनेजर बनने की खुशी हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी तब होगी सोमेश जब तुम मैनेजर बन जाओगे। एम आई राइट? शाम को मिलोगे ना? बोलो। ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बाय, टेक केयर। हेलो। हेलो सोमेश, मैं नूपुर बोल रही हूँ, तुम्हारी पड़ोसन। पड़ोसन जी, मैंने पहचान लिया आपको। सिर्फ पड़ोसन या फ्रेंड भी? 2 in 1? 2 in 1 नहीं, 3 in 1, क्योंकि हम क्लास फेलोज भी तो हैं। ये 1 4 3 का क्या मतलब है? अच्छा, तुम मेरे लेटर की बात कर रहे हो। भाई ये बात तो टेलीफोन पर बताने वाली नहीं है, जब मिलोगे तब बताऊंगी। अभी तो मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि मेरे पेरेंट्स ने आज तुम्हें घर पर इनवाइट किया है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। पेरेंट्स की तो इच्छा तुमने बता दी, पर तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम आओगे तो मुझे भी खुशी होगी। पर आज तो मैंने किसी और के साथ फिक्सअप किया हुआ। कहीं राखी से तो मिलने नहीं जा रहे? कम ऑन सुमेश, उससे तो तुम रोज मिलते हो। ओके, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। बाय बाय। टिकटें बेचनी मैडम? नहीं। अरे मैडम, कोई वैल्यू नहीं रहेगी इसके बाद। शो शुरू होने के बाद कोई वैल्यू नहीं है, बेच दो। देखिए, जो कुछ मुझे करना है मुझे मालूम। अब जाइए यहाँ से, तंग मत कीजिए। होने वाला है। मैंने कहा ना आपसे, मुझे जब देखनी होगी मैं अपने आप देख लूंगी। दुगना हो चुका है, इससे ऊपर जाने वाला नहीं है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ये 2 in 1 और 3 in 1 का तो मतलब समझ में आता है, पर ये 1 4 3 का क्या मतलब हुआ? 1 4 3 का मतलब है आई लव यू। आई लव यू? ये कैसे? आई में एक अल्फाबेट आता है, ओके। लव में 4 और यू में 3। आई लव यू। ओह, आई लव यू। मैं सारी फैक्ट्री को रेनोवेट करवाना चाहता हूँ। लेकिन इससे तो सारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। और आजकल हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कैसे कहाँ से शुरू किया जाए। डैड, हेलो हेलो बेटे। मीट माय फ्रेंड सोमेश। हेलो सुमेश, वेलकम वेलकम। प्लीज कम। नमस्ते। विश्वनाथ, तुम इनसे बातें करो, हम चलते हैं। ओके, फैक्ट्री होते हुए जाओ। हाँ जी हाँ, प्लीज कम। बेटे मम्मी को तो बुलाओ। हाँ बुला। सुमेश, मैं ज्यादा गोलमोल बातें करने का आदी नहीं हूँ, और तुम मेरे बेटे समान हो,
इसलिए मैं तुमसे सीधे लफ्जों में ही बात करना ज्यादा उचित समझूंगा। जब आपने मुझे बेटा कह ही दिया है तो आप पूरे अधिकार से बात कर सकते हैं। ये हवेली जिसमें हम रहते हैं, वो फार्म हाउस, फैक्ट्रियां, जमीन, ये सब हमारी जायदाद है और ये सारी जायदाद की इकलौती वारिस मेरी बेटी है। मेरा और भी बहुत से बिजनेस इधर उधर फैले हुए हैं। मैं सोचता हूं कि अगर तुम और निपुर जीवन साथी बन जाओ तो ये सारा कुछ तुम्हें और निपुर को सौंपकर हम मियाँ बीवी अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। नहीं अंकल, MBA करने के बाद मैं एक अच्छी कंपनी में कुछ 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ और उसके बाद कुछ अपना स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, कुछ अपना बिजनेस। तो ऐसे में अपने काम के साथ साथ आपके काम को देखना मेरे लिए कुछ पॉसिबल सा नहीं होगा। तुम जहाँ तक आपकी दूसरी बात का सवाल है, वो डिसीजन मेरी मदर के हाथ में है। तुम ठीक कहते हो, बहुत से काम एक ही साथ करने मुमकिन नहीं होते, लेकिन मेरा काम भी तो तुम्हारा अपना काम ही हो जाए। वो तो ठीक है अंकल, पर फिर भी नमस्ते। बैठो बेटे बैठो। कैसे हो? ठीक है आंटी। अरे नूपुर, तूने सोमेश का चाय पानी के लिए पूछा कि नहीं? वो डैड और ये बात कर रहे थे तो अरे वाह। शिवचरण, ओ शिवचरण। जी बीवी जी। आना जरा इधर। जी। हेलो सोमेश। राखी। हाँ सोमेश, तुमने आज मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। अगर मूवी देखने नहीं आना था तो मुझे फोन पर ही बता देते, मैं वहां तुम्हारा इंतजार नहीं करती। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है राखी। मुझे अफसोस है, ये सारे शब्द आजकल मीनिंगलेस हो गए हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम आखिर थे कहां पर? मुझे कहीं काम की तलाश में जाना पड़ गया था। What a lame excuse। अचानक तुम्हें काम भी मिल गया, उसकी तलाश में तुम्हें जाना भी पड़ गया, है ना? यही कहना चाह रहे हो तुम? समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। टेरेस कंपनी में मेरा चुनाव ना होने की वजह से राखी हमेशा मुझे अपने से हीन समझेगी, और अगर मुझे नौकरी मिल भी जाती है तो भी उसकी पोजीशन तो हमेशा मेरे से ऊपर ही रहेगी। जबकि नुपुर के पेरेंट्स मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बहुत अजीब सिचुएशन है, समझ नहीं। कहिए बहन जी, कैसे आना हुआ? पंडित जी, हम अपनी बेटी का रिश्ता अपने पड़ोसी के बेटे के साथ करना चाहते हैं और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कब और किस समय उनसे इस संबंध में बात करना शुभ होगा। ठीक है, आप लड़के और लड़की की जन्म कुंडली लाई? नहीं तो मेरे ख्याल से तो इसकी जरूरत शादी की तारीख तय करने पर पड़ती है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस समय बजे हैं 10:14। हाँ, आपका और आपकी बेटी का नाम? मेरा नाम है शोभा और मेरी बेटी का नूपुर। शोभा। प्रश्न पूछने का समय है 10:14। हाँ। देखिए तो पंडित जी। जी। शनि 7, 9, हम मंगल, बुध। उत्तम, अति उत्तम। भाई जी, आप ऐसा कीजिए। जी हाँ, बताइए। घर से शाम को 5:05 पर निकलिए और चलते वक्त थोड़ा अपने पास मीठा रख लीजिए। अच्छा। और घर से एक बार निकलने के बाद पीछे मुड़ के मत देखिए। बिल्कुल। घर से सीधा मंदिर जाइए। मंदिर में भगवान के दर्शनों के बाद सीधा लड़के वालों के घर जाइए। आपका कार्य सिद्ध होगा। और अगर आपको लगे कि आपकी बात बन रही है तो लड़की की जन्म कुंडली लड़के वालों को दे दीजिए। मैं नूपुर की जन्म कुंडली लाई हूँ। अरे ये लीजिए। देखिए, कुछ भी फैसला करने से पहले
ग्रहों का मेल होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना? जरूर, मैं ज्योतिषी से पढ़वा लूंगी। अच्छा। जैसा ही कुछ होता है मैं आपसे संपर्क करती हूँ। अच्छा, अब मैं चलूं? ठीक। अच्छा, नमस्ते। हेलो मॉम। आ गए बेटा? नूपुर की मम्मी आई थी नूपुर का रिश्ता लेकर। क्या करें? इस बात का फैसला आप ही करो मॉम। देखो, राखी के माँ बाप की बातों से तो ऐसा लगता है कि वो लोग मान बैठे हैं कि लगभग रिश्ता तय है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब से उसको वो टेरेस कंपनी की नौकरी मिली है ना मॉम। खैर, तुम्हें नूपुर पसंद है? नूपुर बुरी लड़की नहीं है, और वैसे भी उसके पेरेंट्स मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं राखी की जन्म कुंडली भी मंगवाती हूँ। ज्योतिषी से पूछ लेते हैं, जैसा वो कहेंगे फिर आगे कुछ फैसला लेते हैं। ये नूपुर की जन्म पत्री। नूपुर की, हा 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 हा, मंगल, बृहस्पति, बुध, उत्तम, अति उत्तम। ये लड़की वाह, अपने पति के लिए सुख संपदा लाएगी। और इसके बारे में बताइए, राखी की। हाँ। मुझे बहुत पसंद है। राखी जी। अच्छी तरह से देखिए पंडित जी। शनि मंगल यहाँ बैठा है, और बुध नहीं बहन जी, इसके ग्रह लड़के के लिए अच्छे नहीं है। इस लड़के और लड़की का रिश्ता नहीं हो सकता। कोई उपाय हो सकता है? हाँ, इन ग्रहों का असर कम करने के लिए मैं पूजा पाठ कर सकता हूं, परंतु इन ग्रहों के प्रभाव को पूरी तरह कोई नहीं रोक सकता। नूपुर, माँ कह रही थी कि हमारी शादी को काफी टाइम हो गया, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। भाई, माँ की इच्छा थी वो इस घर में कुछ नन्हे मुन्ने की किलकारियां सुनना चाहती हैं। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? भाई, अब तक तो सब कुछ तुम्हारी इच्छा के मुताबिक होता आया, अब हमें माँ की इच्छा भी तो पूरी करनी चाहिए। देखो सुमेश, अगर माँ जी को इस घर में एक बच्चा चाहिए तो हम अनाथ आश्रम से गोद ले सकते हैं। इस तरह से माँ की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और एक अनाथ को भविष्य भी मिल जाएगा। पर नुपुर, माँ इस बात पर कभी राजी नहीं होंगी। सोमेश, मैंने तुमसे एक राज छुपा कर रखा है। राज? कौन सा राज? एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं कई दिनों तक नर्सिंग होम में पड़ी रही। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। What? और ये राज तुमने मुझसे आज तक छुपा के रखा? बेटा, खाना मैंने कब से लगा दिया है, बहू को लेकर आओ। क्या बात है? कोई बात हो गई है क्या? बहू इतनी गुमसुम क्यों है? बेटा, मुझे बताओ क्या बात है? अरे तू ही बता दे। मुझसे क्या पूछती हो माँ? जो कुछ पूछना है इससे पूछो। इससे राज छुपा के रखा है। बेटा, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, मुझे नहीं बताएगी क्या बात है? बोलना। मेरा बहुत साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। कभी मां नहीं बन सकती? लेकिन बेटा, ये बात तूने हमसे क्यों छुपाई? कम से कम तुम्हारे माँ बाप को तो हमें ये बात बता देनी चाहिए थी। माँ
आंटी, लेडी डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा खर्चा ज़रूर होगा, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अब मुझे लगता है कि एक औरत होने के नाते मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, पर औरत होने के साथ साथ मैं माँ भी तो हूँ ना। मैं तो सोमेश की भावना की भी तो कदर करती हूँ बेटा। जी आंटी, मैं राखी बोल रही हूँ। मैंने सुना कि तुमने टेरिस कंपनी की नौकरी छोड़ दी है। इसके सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं था। बेटा, इसमें मेरा ही दोष है। मैं एक अनाड़ी ज्योतिषी के चक्कर में आके एक बहुत बड़ी भूल कर बैठी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अभी भी सोमेश की जीवन साथी के रूप में देखना चाहती हूँ। नहीं, तुम समझो मेरी बात। आंटी, मैंने हमेशा आपको अपनी मम्मी की तरह ही माना है। लेकिन आंटी, अब सोमेश की शादी हो चुकी है। मैं किसी की सौत बनकर रहूं, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती आंटी। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं नूपुर से कहूंगी कि वो तुमसे बात करेगी। आंटी, नूपुर मेरे पास ही बैठी है, लेकिन उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है आंटी। इट्स ऑल ओवर नाउ। और आंटी, मैं चाहती हूँ कि आप सोमेश को एक बात बता दें कि मैंने टेरिस कंपनी की नौकरी छोड़ दी, ताकि उसको कभी ये न लगे कि उस पर मेहनत हम दोनों ने की थी और उसका फायदा सिर्फ अकेली मैं उठा रही हूँ। आप बता देंगे ना आंटी? ठीक है। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।